अखबार बेचने वाला वह नन्हा सा बालक कैसे बना भारत का 11वां राष्ट्रपति। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूं भारत के एक इंजीनियर, वैज्ञानिक से मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। अब्दुल कलाम के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण वो अपना नाविकों को किराए पर देकर उनसे मिले पैसों से अपने घर का पालन पोषण करते थे तथा अपना घर चलाते थे। इसी कारण उनको तथा परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कलाम को विरासत में सिर्फ गरीबी मिली थी। स्कूल के दिनों में तो कलाम पढ़ाई लिखाई में बेहद सामान्य थे, लेकिन उनको नई नई चीज़ों को सीखने की ललक थी और उन्हें सीखने की एक भूख सी थी। इसी कारण वो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने में तत्पर रहते थे तथा अपने पढ़ाई में घंटों ध्यान देते थे। लेकिन घर की गरीबी के कारण उन्हें कई बार घर घर जाकर अखबार भी बेचना पड़ता था और इससे मिले पैसों से वो अपने स्कूल का फीस भरा करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, जबकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। देहरादून एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन वहां सिर्फ 8 कैंडिडेट की जरूरत थी, जबकि इंटरव्यू में कलाम का 9वां स्थान आया। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशिमा एक गृहिणी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। एक कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। अब्दुल कलाम के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण उनके पिता अपने नाव मछुआरों को देकर मिलने वाले पैसे से अपना घर चलाते थे, जिसके चलते उनको तथा उनके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी सब के कारण अब्दुल कलाम घर घर जाकर अखबार बांटने लगे तथा इन पैसों से अपनी स्कूल की फीस भरते थे। इन्हें विरासत में केवल गरीबी ही मिली थी। स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें सीखने की भूख थी और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1994 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम का बस एक ही सपना था, एक फाइटर पायलट बनना। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर थी। किस्मत तो कलाम को कुछ और ही बनाना चाहती थी। हुआ यूं कि एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए वो देहरादून गए। वहाँ इंटरव्यू में आए 25 कैंडिडेट्स में 9वां स्थान आया था कलाम का, जबकि जरूरत सिर्फ 8 कैंडिडेट्स की थी। फिर कलाम दिल्ली आ गए और उसके बाद वे DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े और शुरुआत में उन्होंने अपना छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का हिस्सा होने के कारण उनको भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिला। 1959 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर काम भी किया। 1980 में भारत सरकार ने एडवांस मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कलाम जी के प्रमुख कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य भी किया। उन्होंने वर्ष 1958 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े, इस कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं
ही जुड़े रहे, फिर वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। अब्दुल कलाम पढ़ाई लिखाई में भले ही सामान्य थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। उन्होंने हमेशा से देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीद जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व की एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन की वे दिन काफी कसमकसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले से लगाया जाए। लेकिन अंत में मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1958 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती डीआरडीओ के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे वहां महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। इन्हीं दिनों में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को एक नए हथियारों से सुशोधित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिसके जनक डॉक्टर कलाम ही थे। लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तब्दला कर दिया गया। उनका यह तब्दला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किया। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर कलाम के अवार्ड्स के बारे में। वैज्ञानिक क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें 1921 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और इसी के साथ उन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में अब्दुल कलाम जी को IEEE द्वारा IEEE हॉनरी मेंबरशिप से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म करने पर अब्दुल कलाम जी IIM शिलोंग, IIM हैदराबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेज से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। साल 2012 में भारतीय युवाओं के लिए एक कार्यक्रम व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत में भ्रष्टाचार को हराना। अब आपको बताते हैं डॉक्टर कलाम के कुछ विचार के बारे में। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों से सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता ही मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भी भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने विचार को बहुत सारे पुस्तकों में समाहित किया है, जिसमें से कुछ विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम था, इग्नाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया,
इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशों में अनुवाद हो चुका है। उसके बाद कलाम दिल्ली आ गए और DRDO से जुड़ गए। शुरुआत में तो उन्होंने छोटी हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में भी अपना अहम योगदान दिया। आज बहुत से युवा डॉक्टर कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि इतने छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत हो और जिज्ञासा हो और कुछ करने का लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।